नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर जोन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पावर फैक्टर इंटरव्यू में या फिर बेसिकली कंपनियों में इसका यूज होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन का एंगल बनता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। जैसा कि पावर फैक्टर तीन तरीके का होता है। पहला आपका होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। आपका दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। पीएफ मतलब पावर फैक्टर, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तीसरा होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर एंड बेसिकली इन तीनों पावर फैक्टर की जो रेट होती है वो अलग अलग होती है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो तीन तरीके का पावर फैक्टर है, मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा। पहला है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। अच्छा, एक चीज़ ये है, यूनिटी पावर फैक्टर का हम यूज कहाँ करते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर का यूज हम रजिस्टिव लोड में करते हैं। अच्छा, ये रजिस्टिव लोड क्या होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिस्टिव लोड आपका होता है जैसे कि आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, यहाँ पे आपको हम रजिस्टिव लोड का यूज करते हैं। और रजिस्टिव लोड में यूनिटी पावर फैक्टर का यूज होता है। यूनिटी पावर फैक्टर की जो एंगल होता है किसके बीच में, रजिस्टिव लोड में जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, वो जीरो होता है, जिससे कॉस जीरो आपका वन हो जाता है और इसीलिए इसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। अब आपका एक बार इसको हम ग्राफ दिखा देते हैं। ग्राफ जो आपका बनेगा वो आपका करंट और वोल्टेज के बीच बनेगा। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से आपका करंट जा रहा है, ठीक। ये आपको हम ग्राफ दिखा रहे हैं यूनिटी पावर फैक्टर का, ठीक। आप देख रहे हैं ग्राफ जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, बाकी ठीक है। और ये आपका करंट का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ आपका निकल रहा है यहाँ से वोल्टेज का, ये आपका वोल्टेज का है निकला। और सीधा आप देखेंगे जो यहाँ कट पॉइंट है, कट पॉइंट पे जो एंगल है वो जीरो का बनाएगा, जीरो का, ध्यान दीजिएगा, यही इसका मेन एडवांटेज है, जीरो का। उसके बाद सीधा यहाँ से निकलते हुए जीरो का एंगल डिफरेंस रहेगा, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये करंट है और ये आपका वोल्टेज है। दोनों का जो एंगल है करंट और वोल्टेज का जो एंगल है वो जीरो है और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, इसीलिए कहा जाता है इसको यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं कॉस फाई से, पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं, डिनोटेड कॉस फाई। और एक चीज़ और, अब दूसरा आपका है क्या कहते हैं, दूसरा आपका है लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक। लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर आपके लिए लिखे हैं। लैगिंग पावर फैक्टर का यूज हम करते हैं इंडक्टिव लोड में। किस में? इंडक्टिव लोड में इसका यूज हम करते हैं। इंडक्टिव लोड में कौन सा? जैसे आपका मोटर हो गया, आपका हो गया टेबल फैन हो गया, ठीक। अब आपका हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन हो गया, ये सब आपके कौन से लोड हैं? इंडक्टिव लोड है, ठीक। इसका यूज कहाँ होता है? लैगिंग पावर फैक्टर में। लैगिंग पावर फैक्टर में आपको जैसा बताया कि पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं फाई से, और इसमें जो एंगल बनता है 36.86 का एंगल बनता है और कॉस 36.86 आपका हो जाएगा 0.8। ये क्या होता है? ये लैगिंग होता है। अब आपको आइए हम दिखाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे बनता है करंट और वोल्टेज के बीच का। जैसा कि आपने देखा यूनिटी में क्या होता है, उसके एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, इसलिए कॉस जीरो मतलब वन, उसका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। इसमें आप देखिए यहाँ से आपका वोल्टेज चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज गया, ये आपका वोल्टेज है, और यहाँ से आपका करंट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करंट जा रहा है और ये चला गया करंट। ये क्या है? करंट है और ये वोल्टेज है। अब
यहाँ से आपका फाई है, ठीक। और ये आपका किसके बीच में रहा है, ये आपका टाइमिंग है, टाइम। यहाँ से आपका क्या है, टाइम। अब दोनों का जो एंगल डिफरेंस है वो कितना है, 36.86 डिग्री। अब कॉस 36.86 कितना हो जाएगा, 0.8। इसीलिए इसे कहा जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। इसमें बेसिकली दोस्तों एक चीज़ और आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, करंट जो होता है वोल्टेज से आगे चलता है। कहने का मतलब ये है, इसमें करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। के लिए दोस्तों लेके आए हैं लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में जो लोड यूज होता है दोस्तों वो होता है कैपेसिटिव। दरअसल कैपेसिटिव कोई लोड नहीं होता, इसमें हम कैपेसिटर लगा करके इसे कैपेसिटिव लोड बनाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आपका ग्राफ बनता है, आपने देखा होगा जो लैगिंग था, लैगिंग में क्या था कि आपका करंट आगे चल रहा था। इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज आगे चलेगा, किससे, करंट से। आपको हम ग्राफ दिखाते हैं, आप ग्राफ देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बेसिकली ग्राफ से क्या होता है कि सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो आप ग्राफ देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगा। ये आपका हो गया दोस्तों वोल्टेज, ये आपका करंट। आप इसमें देख रहे हैं ये आपका टाइम के रेफरेंस में है। ये आप दोस्तों देख रहे हैं कि आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है करंट से आगे चल रहा है, इसे कहा जाता है लीडिंग, लीड कर जा रहा है। लीड का मतलब ही होता है कि वो आगे निकल जा रहा है करंट से, इसे कहते हैं आप लीडिंग पावर फैक्टर। बेसिकली दोस्तों आप एक चीज़ और जान लीजिए, पावर फैक्टर का फार्मूला आया कहाँ से। दोस्तों P बराबर होता है BI cos फाई। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, cos फाई बराबर हो जाता है P/BI। P जैसा कि आपको पता है पावर है, पावर को हम अब लिखते हैं KW, और BI आपका क्या है कि एक रेटिंग है करंट वोल्टेज का, तो इसमें इसे लिख सकते हैं आप KVA। मीन्स दैट अगर आपको कभी भी W निकालना होगा, मतलब आपको क्या कहते हैं पावर निकालना होगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं BA इक्वल टू होगा 1 इंटू आपके घरों में कितना आता है 220 वोल्ट, यहाँ से आपको निकल आएगा वाट। चलिए दोस्तों, अब आपका हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और पावर फैक्टर जैसे कि आपको हमने बताया, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। और मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।